इस वीडियो में हम नॉर्टन्स थ्योरम के बारे में बात करेंगे। ये हमें एक सर्किट दिया गया है और हमें ये कहा जाता है कि भाई ये जो 6 ओम की रेजिस्टेंस है इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपने निकालना है यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। तो जब हम इस सर्किट पे नॉर्टन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो वो नॉर्टन थ्योरम क्या करेगा कि इस लोड रेजिस्टेंस के आसपास ये जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है इसको बहुत ही सिंपल सर्किट में चेंज कर देगा, जिसमें क्या होगा कि एक आपके पास करंट की वैल्यू होगी, करंट सोर्स होगा जिसको हम IN कहेंगे, और एक रेजिस्टेंस होगी जिसको हम RN कहेंगे, और इन दोनों को लोड रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में लगा दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि RN और IN को कैसे फाइंड किया जाए। तो सबसे पहले हम RN निकाल लेते हैं। RN फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है कि जो आपकी लोड रेजिस्टेंस है उसको आपने सर्किट से निकाल देना है। तो हमारा सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। अब जो सेकंड स्टेप है उसमें क्या करना है हमने कि सर्किट में जितनी भी सोर्सेज हैं, चाहे वो करंट सोर्स हो चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो, हमने क्या करना है कि इस तमाम सोर्सेज को उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देना है। इस सर्किट में हमारे पास 2 वोल्टेज सोर्सेज हैं, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों वोल्टेज सोर्सेज को इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। और जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होती है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होती है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों वोल्टेज सोर्सेज की जगह पे एक स्ट्रेट वायर लगा देंगे। तो सर्किट हमारा ये बन जाएगा। अब हमने सिंपली इन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है और वही हमारी RN होगी। अब अगर आप इस सर्किट को देखें तो ये जो रेजिस्टेंस है ये शॉर्ट हो चुकी है, तो इस रेजिस्टेंस में कोई भी करंट नहीं जाएगा, तो इसलिए हम इसको सर्किट से निकाल देते हैं। तो बाकी सर्किट में हमारे पास ये 2 रेजिस्टेंस बच जाती हैं। ये 2 रेजिस्टेंस इन 2 पॉइंट्स के रेफरेंस से पैरेलल में हैं, तो हम इन दोनों को सिंपली पैरेलल में ऐड कर देंगे और हमारे पास R नॉर्टन की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या होगी 1.6 ओम। अब हमने I नॉर्टन फाइंड करना है, तो उसके लिए हम अपने ओरिजिनल सर्किट पे चलते हैं। ये हमारा ओरिजिनल सर्किट था। अब I नॉर्टन फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है कि जो आपकी लोड रेजिस्टेंस थी उसको हटा के उसकी जगह पे एक स्ट्रेट वायर लगा देनी है। मतलब कि जो आपकी लोड रेजिस्टेंस थी उसको आपने शॉर्ट कर देना है। तो अब इस वायर में से जो करंट फ्लो होगा वही हमारा I नॉर्टन होगा। तो हमने क्या किया, अपनी जो लोड रेजिस्टेंस थी उसकी जगह पे एक स्ट्रेट वायर लगा दी और अब हम इसमें से करंट फाइंड करेंगे। तो ये करंट फाइंड करने के लिए आपके पास बहुत से तरीके हैं। आप KCL भी यूज़ कर सकते हैं, आप सुपरपोजिशन थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं, आप नोडल एनालिसिस भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसमें नोडल एनालिसिस यूज़ करूँगा। अगर आपको नोडल एनालिसिस नहीं आता तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप वहाँ से देख के उसको समझ सकते हैं ताकि यहाँ से आगे आपको समझने में आसानी हो। तो नोडल एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि पहले एक ग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसके रेफरेंस से बाकी करंट्स हम निकालते हैं। तो इस केस में हमें ये वाला करंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि इस नोड पे नोडल एनालिसिस अप्लाई कर देंगे। तो नोडल एनालिसिस के लिए हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट पे देखेंगे कि इस पॉइंट पे कितने करंट्स आ रहे हैं और इस पॉइंट से कितने करंट्स जा रहे हैं। तो इस सर्किट में हमारे पास 2 वोल्टेज सोर्सेज हैं, तो इस वोल्टेज सोर्स की वजह से भी करंट आएगा यहाँ पे और इस वोल्टेज सोर्स की वजह से भी यहाँ पे करंट आएगा और वो दोनों करंट यहाँ से मिलके नीचे आ जाएंगे। मतलब कि ये हमारे पास करंट की सिचुएशन है कि इधर से भी एक करंट आ रहा है और इधर से भी करंट आ रहा है, इस नोड में एंटर हो रहे हैं और इस नोड से जो करंट लीव कर रहा है वो कौन सा है, जो इस ब्रांच में आ रहा है, और यही हमारा क्या होगा I नॉर्टन। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये 2 करंट्स फाइंड करेंगे और इन दोनों करंट्स को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमारा I नॉर्टन होगा। अब अगर आप इस पॉइंट पे गौर करें तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो क्या होगा 0। क्यों? क्योंकि ये हमने ग्राउंड सेलेक्ट किया हुआ है और इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में कोई रेजिस्टेंस नहीं लगी हुई, तो ये पॉइंट डायरेक्टली ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। इसका क्या मतलब हुआ कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो 0 है। तो अब हम ये वाला जो करंट है ये फाइंड कर लेते हैं। ये कौन सा करंट है जो इस रेजिस्टेंस में से पास होके आ रहा है, मतलब कि इस रेजिस्टेंस में से जो करंट पास हो रहा है वो हमने फाइंड करना है। तो करंट कैसे फाइंड करते हैं, I = V / R, कि इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको डिवाइड करना है इस रेजिस्टेंस से। तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा 16 - 0। तो हम क्या लिखेंगे, I नॉर्टन = 16 - 0 डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस। ये वाला करंट आ गया। इसी तरह इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कैसे निकलेगा 20 - 0 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास I नॉर्टन आ गया कि ये दोनों करंट्स इस पॉइंट पे ऐड हो रहे हैं और दोनों ऐड होके नीचे जा रहे हैं और यही हमारा I नॉर्टन है। तो I नॉर्टन हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 12 एम्पेयर्स के। अब हमारे पास R नॉर्टन भी है और I नॉर्टन भी है। अब हम क्या करेंगे कि सिंपली इसको सर्किट में पुट कर देंगे, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि R नॉर्टन और I नॉर्टन को
लोड रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो हमारा सर्किट बन जाएगा इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। के इस लोड रेजिस्टेंस के आसपास जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट था, नॉर्टन थ्योरम ने क्या किया कि उस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को इस सिंप्लीफायर सर्किट में चेंज कर दिया। अब हम बहुत आसानी से इस रेजिस्टेंस में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो निकाल सकते हैं। तो अब हम इस पे CDR अप्लाई करके इसमें से जो करंट निकल रहा है वो फाइंड कर लेते हैं। CDR कैसे अप्लाई करते हैं कि जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपने करंट फाइंड करना है उसके ऑपोजिट वाली रेजिस्टेंस ऊपर लिख देनी है, डिवाइडेड बाय जिन दो रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट डिवाइड हो रहा है उन दोनों का सम नीचे लिख देना है और मल्टीप्लाई बाय जो करंट इन दोनों में डिवाइड हो रहा है। तो हमारे पास जो आई लोड आ जाएगा वो क्या होगा, 2.52 एम्पियर्स। तो नॉर्टन्स थ्योरम का यूज़ करके हमने एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को बहुत सिंप्लीफाई बना दिया और फिर बड़ी आसानी से इस लोड रेजिस्टेंस में से जो करंट फ्लो हो रहा था वो फाइंड कर लिया। तो ये था हमारा नॉर्टन थ्योरम। अब अगर आप इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज करें, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे चेंज करते हैं कि करंट सोर्स के साथ जो पैरेलल में रेजिस्टेंस होती है उसको इस करंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो रिजल्ट आता है उसको एज अ वोल्टेज सोर्स यहाँ पे लिख के उसके साथ सीरीज में ये वाली रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। तो हम इस 12 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो रेजिस्टेंस है इसको सीरीज में इसके साथ लगा देंगे। तो हमारा सर्किट ये बन जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 1.6 19.2 वोल्ट और इसके साथ सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दी है। तो ये जो हमारा सर्किट बन गया है इसको हम कहेंगे थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो अगर आप इस सर्किट से इस लोड रेजिस्टेंस में से करंट जो फ्लो हो रहा है वो निकालेंगे तो वो भी सेम ही आना चाहिए। तो इस सर्किट से हम करंट कैसे फाइंड करेंगे, I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R। V क्या होगी, ये वाली V थेवेनिन, और R क्या होगा, दिस R प्लस दिस R, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। तो इससे भी अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमारे पास जो करंट आता है वो वही आता है 2.52 एम्पेयर्स। तो आप नॉर्टन थ्योरम से थेवेनिन थ्योरम में बड़ी ही आसानी से आ सकते हैं। इसी तरह अगर आप इस वोल्टेज सोर्स को वापस करंट सोर्स में चेंज कर दें तो आप वापस नॉर्टन थ्योरम में चले जाएंगे। थेवेनिन थ्योरम का अलग से भी एक तरीका है, जैसे हमने अभी नॉर्टन थ्योरम के लिए सारी कैलकुलेशंस की, इसी तरह थेवेनिन थ्योरम के लिए भी पूरी कैलकुलेशंस होती हैं। उस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।